आपने भी सुना होगा कि जापान ने टूरिस्ट वीज़ा को लेकर अनाउंसमेंट करी है, जिसके लिए कुछ कमेंट्स हम लोग नोटिस कर रहे थे। उस अनाउंसमेंट में मैं आपको बता देता हूँ क्या है। उसमें जापानीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि अब वो टूरिस्ट वीज़ा में डॉक्यूमेंटेशन में वेवर दे रहे हैं, यानी आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और आपको वीज़ा मिल जाएंगे। इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इस वक्त वायरल हो रखी है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कुछ है। अगर ऐसा है तो क्या उसमें इंडियन सिटीजन्स हैं, और अगर इंडियन सिटीजन्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके से चेंजेस आए हैं, राइट। तो सबसे पहले हाँ ऐसा है, बट ये अधूरा सच है। जो भी ये वायरल हो रखी है इन्फॉर्मेशन, ये अनवेरीफाइड सोर्सेज के थ्रू है, यानी देखा जाए तो जेन्युइन नहीं है। ओके, तो जापानीज़ गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सिर्फ ये अनाउंस करा है कि कुछ देशों के लिए हम लोग ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं मांगेंगे, यानी कुछ देशों के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वो विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन के भी आ सकते हैं, विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन के भी वीज़ा लगा सकते हैं। ओके, अब इसमें ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि आपको फ़्लाइट टिकट, होटल और ट्रैवल आइटनरी वगैरह नहीं शो करना होगा। इसका मतलब यही है। उस अनाउंसमेंट में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने बाकी डॉक्यूमेंटेशन को नहीं शो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी अभी भी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी ही चाहिए, आपके अकाउंट में फंड्स होने चाहिए, आपका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट पक्का होना चाहिए, होम टाइज आपके अच्छे होने चाहिए, तभी यानी सारी चीज़ें एवेलुएट करके फाइनल डिसीजन हमारे काउंसलेट के पास ही रहेगा। उनको ठीक लगता है तो वो आपको वीज़ा देंगे, नहीं ठीक लगता तो वो नहीं देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा सा यही है। अब अगर मान लीजिए, पहली बात तो इसमें जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं, मतलब जो है उसमें एज ऑफ नाउ तो उन्होंने ये चीज़ डिस्क्लोज ही नहीं करी है कि एक्चुअल में कौन कौन से देश हैं उसमें। अगर मैं आपको बहुत ही वेरीफाइड सोर्सेज की बात बताऊं, कुछ अनवेरीफाइड सोर्सेज में लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ बताई गई है, उसमें इंडिया का भी नाम है, लेकिन वेरीफाइड सोर्सेज जो गवर्नमेंट की तरफ से हो उसमें अभी तक एज ऑफ टुडे तो अनाउंस नहीं हुआ है। हो सकता है कल अनाउंस हो जाए तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। मान लेते हैं इंडिया की उसमें अनाउंसमेंट हो जाती है और इंडिया भी उस लिस्ट में है, उसका मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी आपकी प्रोफाइल अभी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके अकाउंट्स में लगातार ट्रांजैक्शन हो, ऐसे प्रूफ हो कि आप अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं, ऐसे प्रूफ हो कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं वो वेरीफाइड है, जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें आपने लीव ले लिया है, यानी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हों और फैमिली टाइज वगैरह, आपकी फैमिली वगैरह है तो उनके डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा सकते हैं शो करने के लिए। यानी अभी भी प्रोफाइल का तो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर पहले जैसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लगा रहे जाते थे कि भाई हमारा ये डेट है ट्रैवल का, ये हमारी फ़्लाइट का पीएनआर है, ये होटल वाउचर्स है, ट्रैवल आइटनरी है XYZ, तो अगर इंडिया उस लिस्ट में आ जाती है तो हो सकता है कि इंडियन नेशनल्स को अब ये डॉक्यूमेंट्स ना देने पड़े। मगर ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि ना ही कंफर्म टिकट मांगता था जापान पहले, ना ही कंफर्म होटल मांगता था जापान, टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी में नहीं मांगता था। हाँ, कुछ कैटेगरीज़ में वो कंफर्म रिजर्वेशन मांगता था। और हाँ, टूरिस्ट वीज़ा में भी कभी कभी उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी कि आप कंफर्म रिजर्वेशन लेकर आएँ। जब उनके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आती थी तब वो ये फ़िल्टर आउट करने का एक तरीका उन्होंने निकाला कि भाई सभी को बोले कि कंफर्म करें, यानी जिसका आना पक्का है वो तो कंफर्म करेगा ही, राइट। तो उस केस में ऐसा नहीं होता कि कंफर्म करा लिया तो वीज़ा अशोर्ड, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ भी जापानीज़ गवर्नमेंट बोलती है कि इनकेस एम्बेसी बोलती है कि इनकेस अगर आपका वीज़ा डिक्लाइन हो जाता है, वीज़ा वो नहीं देते आपको, तो आप अपना कोई भी रिम्बर्समेंट जापानीज़ एम्बेसी से क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कमेंट्स में भी और प्लस एक दो मेल भी कुछ दर्शकों के आए थे, तो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को ये पर्सनली मैं इन्फॉर्मेशन दूँ इससे पहले कि ये अभी जो इन्फॉर्मेशन वायरल हो रखी है, जो थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं र्यूमर्स में कन्वर्ट ना हो जाए, तो पहले से ही उस पर थोड़ा सा ठीक हो जाए। और आने वाले टाइम में आप जापान का वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। अपॉइंटमेंट ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि कभी भी ओपन हो सकती है। आप अपॉइंटमेंट ओपन होंगी तो एक साथ सभी कॉन्सुलेट में हो ऐसा श्योर नहीं है, कुछ कॉन्सुलेट्स में शुरू में हो सकती है, बाकी धीरे धीरे फिर बाकी इंडिया के सभी कॉन्सुलेट्स में वो ओपन हो सकती है। तो वो जैसी भी इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली हम बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है इस टॉपिक पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी अपडेट्स है, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ, जैसे आएंगे डेफिनेटली विल कम बैक टू यू। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।